चले बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सत्यवत चौकी जो है उसमें बाकायदा एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर बनाया जाना है, जिससे कि पूरे के पूरे जिले पर नजर रखी जाएगी। आपको बता दें जो शाही मस्जिद है उससे कुछ ही दूरी पर है चौकी। संभल में होली से पहले लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत एक्टिव नजर आ रहा है। पुलिस के द्वारा लगातार मीटिंग्स की जा रही है। संभल के सीईओ अनुज, उनके द्वारा भी एक बड़ी बैठक की गई है सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। और देखिए संभल मस्जिद के ठीक सामने जो चौकी है उसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस चौकी बनाई जा रही है। चंदौसी इलाके में प्रशासन किस तरह से जो अवैध निर्माण वहां पर है उसको भी ध्वस्त कर रहा है, दिखाएंगे आपको। यूपी संभल में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है और यहाँ की शाही जामा मस्जिद के पास तेजी से पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने नई पुलिस चौकी बनाई जा रही है और इस चौकी से वायरलेस टावर और इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। आज से दंगा प्रभावित इलाके दीपा सराय और हिंदू खेड़ा इलाके में भी चौकी का निर्माण शुरू होगा। इसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कि अगर आप फ्लोर को देखेंगे तो यहाँ पर सीमेंट से जो दीवारें हैं वो तैयार कर ली जा चुकी हैं और जो दूसरी मंजिल पे भी जो लेंटर है उसका काम कंप्लीट कर दिया गया है और अब जो बल्ले हैं उनको हटाया जाएगा और उसको भी सीमेंटेड करके जो अंदर घेरिंग है वो की जाएगी और उसके बाद वायरिंग करके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो भी दिया जाएगा। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस चौकी का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए, दूसरे तल का भी निर्माण कार्य जो है उसको पूरा कराया जाए और उसके बाद इस चौकी को लोगों के लिए खोल दिया जाए ताकि लोग यहाँ पर आकर अपनी समस्याओं को बता सके और इसको जो है वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के तर्ज पे विकसित किया जा रहा है। जो पुलिस चौकी है ये संभल का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम भी होगा, यानी कि यहाँ से पूरे जिले की जो है वो पुलिस को मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी जो लेवल की मीटिंग है हाई लेवल की वो यहाँ से की जाएगी। संभल में होली और रमजान के मौके पर भी खास तैयारियां की गई हैं। इसके तहत हर जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल 29 सेक्टर और 6 जोन बनाए गए हैं। संभल को 3 जोन में बांटा गया है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। वर्तमान में होली, रमजान, चेटीचंड, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और अंत में ईद, इस तरह से पूरे महीने में बहुत सारे त्योहार हैं। इसी के अंतर्गत सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल 29 सेक्टर बनाए गए हैं, 6 जोन बनाए गए हैं और जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस या कोई समस्या उत्पन्न न हो, अशांति उत्पन्न न हो। और जितने भी जुलूस निकलेंगे होली के अवसर पर उन सभी को बॉक्स फॉर्मेट के अंदर हमने भेजने का फैसला किया है, जिसमें आगे पीछे दाएं और बाएं सब और पुलिस रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। संभल के चंदौसी इलाके में तहसील की तरफ से तकरीबन 6 बीघा जमीन की भी नपाई की गई। आरोप यह है कि नगर पालिका की जमीन पर मस्जिद और करीब 45 मकान बना दिए गए जो कि अवैध है। शिकायत मिलते ही चंदौसी तहसील से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके की जांच की गई। स्थानीय लोगों की माने तो वो कई साल से इस इलाके में रह रहे हैं और उनके पुरखों ने ये जमीन खरीदी थी। मस्जिद का मसला ये है कि मस्जिद को जो जगह है वो जो बिल्डर था, जो ओनर था जमीन का, उसने डोनेट की है और बाकी ये जो लोग हैं जिनके मकानों की बात चल रही है ये सब वो लोग हैं जो अपने गांवों से ज़मीनें बेच कर आए, चाहे खेत बेचा, मकान बेचा और इस उम्मीद से आए हुए हैं कि अपने बच्चों का जो जीवन है उसको सफल बनाया जा सके। इस उम्मीद के साथ यहाँ लोग आकर के रहे, अपनी ज़मीनें बेच बाच कर आए और रह रहे हैं। अभी भी 3 महीने पहले जब ये बात पता चली कि सब नगर पालिका की जगह है तो उसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं और जो होगा वो देखा जाएगा। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के होली को लेकर दिए बयान के बाद यहाँ चर्चाओं का बाजार गर्म है। संभल के रहने वाले लोग भी अनुज चौधरी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में कुछ दिन बाद ही होली का त्योहार है जिसको लेकर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।